हमें ये नहीं था कि लेडी सीट होगी ये, और हमारे जयराम ठाकुर जी और प्रधानमंत्री मुझे इसके लिए चुनेंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि आजकल जनता जो है वो काफ़ी चुस्त है, वो सब कुछ जानती है कि हम किसको चुने किसको ना चुने। अगर पार्टी के साथ लोग चलते हैं तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, और जो बिना पार्टी के होता है उसका काम जो है वो करना जो है मुश्किल होता है। मैं बोलती हूँ मुझे बहुत वोट मिलेंगे। मैं यही कहती हूँ कि चंबा की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो सभी महिलाओं से, क्या अपने भाइयों से भी यही कहूँगी कि एक बार मुझे भेजे, मैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हिमाचल की टीम लगातार हिमाचल में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर जा रही है। अलग अलग सीट्स पर विधानसभा की जो अलग अलग सीट है, कैंडिडेट्स हैं, उनसे आपका तारुफ करवा रही है। तो हम पहुंचे हैं चंबा में। खूबसूरत जगह है, कभी आए तो पहाड़, खूबसूरत पहाड़ आपका स्वागत करेंगे, नदियां जो है वो आपका स्वागत करेंगी, छोटे छोटे झरने आपका स्वागत करेंगे, और स्वागत करेंगे यहाँ के वो कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े हैं, और वो इंसान जो जीतकर जो है वो सत्ता में आएगा। तो यहाँ पर हम जो हैं वो बीजेपी पार्टी की कैंडिडेट जो चंबा से जो हैं, नीलम मैयर जी, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया जी। बिल्कुल बढ़िया। जी कैसा जी, चल रहा है कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमारे जयराम ठाकुर जी की रैली भी थी हमारे यहाँ, यहीं हरिपुर में, और काफ़ी तादाद में लेडीज़ भी आई हुई थी और जेंट्स तो थे ही थे। परंतु आजकल जो है वो खेतों का काम लगा हुआ है, घास काटने का काम लगा हुआ है, लेडीज ज़्यादातर उसमें बिजी भी हैं, परंतु फिर भी उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। यहाँ पे वोटर्स का अगर मैं देखूं, महिलाएं ज्यादा है। महिलाएं ज़्यादा है। बीजेपी ने इस बार बहुत स्मार्ट गेम खेला है, महिलाओं को जो है वो टारगेट करने के लिए। नैयर मैम यहाँ पर हैं। सो क्या लगता है मैम, आप यहाँ पे कहा जाए कि पार्षद रही हैं, मेयर रही हैं, वो चुनाव और ये चुनाव, क्या फर्क है? काफी टफ चुनाव है, वो शहर का ही होता है। यहाँ शहर और गांव सब इकट्ठा है, और आप देख रहे हैं यहाँ काफी पहाड़ी इलाका है। मैं, मेरे हस्बैंड पिछले बार एमएलए हैं, अभी तक तो चल ही रहा है एमएलए का उनका, उन्होंने बहुत सा काम किया हुआ है, मैं गिना नहीं सकती। मेरे ख्याल 60-70 तो सड़कें यहाँ पहाड़ों पे सारे पहुंचा दी हैं, शहर से कनेक्ट कर दिए हैं गांव को। तो लोग इस बात को बहुत मानते हैं कि नैयर साहब ने बहुत काम किया हुआ। तो मैं जो जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ से जो पिछले विधायक रहे हैं वो पवन नैयर जी रहे हैं। कुछ चीजें रही, आपको पता है कि जब उठापटक होती है तो अच्छे से उठापटक होती है, तो पवन नैयर जी की टिकट कटी, उसके बाद टिकट कहीं और गई, उसके बाद टिकट जो है वो मैम को है। बड़ा गर्म जो है वो चंबा की सीट का माहौल रहा है। वैसे आपको लग रहा था सीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि सीट तो कहीं और चली गई थी? जी जी जी, चली गई थी, पर परंतु कुछ ऐसे कुछ कारण हुए, मैं बीच की तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, जब आपकी झोली में टिकट गिरा तब आपको पता लगा अरे टिकट आ गया, ऐसा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब बिल्कुल। आप पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं थे चुनाव? नहीं थी, हमें ये नहीं था कि लेडी सीट होगी ये, और हमारे जयराम ठाकुर जी और प्रधानमंत्री मुझे इसके लिए चुनेंगे। क्या बात है। तो पवन नैयर जी इस बार चुनाव में नहीं है, उन्होंने जो जो उनका वक्त रहा, आपको लगता है कि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। या सिर्फ और सिर्फ उनके दम पर ही, उनके नाम पर ही आप चुनाव लड़ रहे जी हैं? नहीं, मैंने खुद भी, मैं प्रेसिडेंट रही हूँ, मैंने खुद भी यहाँ काफी काम किए हुए हैं। तो वह, मैं वैसे भी गांव शहर सभी जगह मिलती रहती हूँ, लेडीज से भी जेंट्स से भी मिलती रही हूँ, तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार का मुकाबला कितना टफ है? ये मुकाबला तो सभी जगह टफ होता ही होता है, इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते हम। कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है आपका? जी ठीक है, वो भी अब मैं बोल नहीं सकती, मैं क्या बोलूं, ये तो लोगों के ऊपर है। देखिए कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता होता है कि आपका दुश्मन सामने वाला है और वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन ये भी एक रणभूमि है, और तो इसमें आप कितना स्ट्रांग मानते हैं अपने सामने वाले को? ठीक है, वो भी पार्टी का प्रत्याशी है, तो वो भी स्ट्रांग होगा ही होगा। मैं तो अपनी तरफ से, मैं भी सीट निकालने की कोशिश करूंगी, वो भी सीट निकालने की कोशिश करेगा। जी, तो मेहनत तो सब जगह लगेगी लगेगी। एक आ, किसी को सीट देकर सीट वापस ले लेना, उसके बाद आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है वो हिसाब किताब कुछ गड़बड़ा सकता है या अगेंस्ट भी जा सकता है? मैं तो ये सोचती हूँ कि आजकल जनता जो है वो काफी चुस्त है, वो सब कुछ जानती है कि हम किसको चुने किसको ना चुने। अगर पार्टी के साथ लोग चलते हैं तो उनको फायदा ही फायदा होता है,
और जो बिना पार्टी के होता है उसका काम जो है वो करना जो है मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये तो है। तो पार्टी को लोग जो है वो पार्टी को ही चुनेंगे मेरे हिसाब से। लोग बेशक सामने से किसी को मना नहीं करते हैं, परंतु वो पार्टी को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार के वो कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच में लेकर जा रही हैं, लोगों के साथ उठा रही हैं? देखिए, आज से पहले कभी भी किसी महिला को चंबा से सीट नहीं मिली है, तो ये महिलाओं के लिए भी एक गर्व की बात है। महिलाएं भी जानती हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने और जयराम जी ने क्या क्या किया है। देखिए, पहले तो धुएं से राहत ही मिली है, गैस मिली सबको, आयुष्मान भारत, हमारी हिम केयर योजना। मैं बोलती हूँ कि कभी कोई बीमार ना पड़े, भगवान ना करे कभी बीमार हो तो उनको 5 लाख का फायदा तो ऐसे ही, अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है कोई भी तो उसको फायदा ही है इसमें। तो और ये सगुन योजना है और वृद्धावस्था योजना है, जो जिसकी उम्र इन्होंने कांग्रेस वालों ने 80 साल की थी, अब वो 60 साल हो गई है। तो उसके प्यार मिल रहा है आपको लोगों का? बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे। प्यार को वोट में आप कन्वर्ट कर पाएंगे? जरूर, मैं बोलती हूँ मुझे बहुत वोट मिलेंगे। मैं यही कहती हूँ कि चंबा की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। क्योंकि पवन नायर एक मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, आप भी कहती हैं कि आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, और दोनों का एक्सपीरियंस जब मिलेगा तो एक मार्जिन निकल कर आना चाहिए जो हर इंसान देखता है कि आखिर कितने मार्जिन से सामने वाला जीता। आप कितना मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरी जीत इतने मार्जिन पर तो होनी चाहिए? ये तो नहीं बता सकती, पर मैं ये बोलती हूँ कि मैं जीतूंगी जरूर। ये एक निश्चय पक्का। जी जी जी, बिल्कुल। और महिलाएं जो है मेरा साथ जरूर देंगी। आपने उज्ज्वला योजना की बात की, तो इसी से एक सवाल, एक आपका जो अपोजिशन है, कांग्रेस है, वो हमेशा ये आवाज जरूर उठाती है कि बीजेपी के वक्त में बहुत महंगाई हुई, उज्ज्वला योजना, घर घर सिलेंडर पहुंचाने की बात हुई, लेकिन 500 का सिलेंडर 1200 रुपए में दिया जा रहा है। देखिए, एक बात बताइए आप, जिस वक्त 70 रुपए दिहाड़ी थी, तो अगर 65 रुपए गैस मिलती थी तो बात कुछ और। आजकल 350 रुपए दिहाड़ी मिल रही है लोगों को, तो वो भी मार्जिन देखिए ना आप। इसमें भी देखिए आप, सभी जगह जो है वो, अगर कर्मचारी है तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ रही है, और भी तो ये बातें हैं। तो जब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो वहां महंगाई भी बढ़ेगी, ये तो है ही है ना। हर तरफ मार्जिन तो बनेगा ही बनेगा। गवर्नमेंट कैसे निकालेगी अपने खर्चे? गवर्नमेंट ने भी तो हमारे ही सर पे निकालने हैं, है। क्या लगता है, अपने अपने वोटर्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि पहली बार आप एमएलए के इलेक्शंस में उतर रही हैं, और एक बहुत बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है कि महिलाओं का वोट साधने की कोशिश की है, जब उस सीट पर जहां आज तक कभी कोई महिला जो है वो नहीं खड़ी हुई है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सभी महिलाओं से, क्या अपने भाइयों से भी यही कहूंगी कि एक बार मुझे भेजे, मैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। कभी आपको ये नहीं लगा कि फॉर एग्जाम्पल, एक आप उन लोगों को कैसे समझाती हैं जो ये कहते हैं कि एक तजुर्बेकार इंसान तजुर्बेकार होता है लेकिन एक नौसिखिया होता है? एक सवाल जरूर लोगों के दिमाग में आता है, इसलिए सवाल बनता है, उन्हें कैसे समझाएंगे? आज तक तो मेरे से ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया। हाँ। मैं आपको वैसे बता दूं, मेरे से आज तक किसी ने चलिए, आज आपके पास सवाल आ ही गया है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर नैयर साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ देंगे वो, तो मैं मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, नहीं है, सवालिया निशान नहीं, मेरे साथ ही हैं। हाँ, तो मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर जो काम रह गए हैं, जो अधूरे हैं, जो उन्होंने शुरू किए हैं, या कई काम ऐसे भी हैं जो विधानसभा में भी अभी तक अटके हुए हैं, तो वो पूरी करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता किस पर भरोसा जताए, क्योंकि जनता बहुत, आज की जो जनता है वो बहुत सोच समझ के वोट डालती है। जनता ये देखती है कि कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसने अपने पुराने वक्त में हमारे काम किए नहीं किए, हमारे बीच में वो कितना रहा, वो तमाम चीजों को देखती है। एक अपनापन जिसके साथ उसको महसूस होता है, जिसके साथ उसका अपना जुड़ाव होता है, उसको वो दिल से प्यार करती है, और वो प्यार वोट की शक्ल में उसे मिल जाता है। आप कुछ और भी कहना चाह रही? जी बताइए। मेरा घर जो है वो सभी के लिए खुला है। आज तक मेरे घर से कोई भी जो है वो ऐसे नहीं गया होगा जो बिना मिले ना गया हो, जिसका काम रुका हो। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं तो ये बोलती हूँ सबको कि कोई भी आदमी है जो खुद आए, किसी के थ्रू ना आए, ना कि ये कि प्रधान के थ्रू आ रहा है
या किसी और आदमी के थ्रू, आपको जानता है जी मैं इसके थ्रू आ रहा हूँ, मैंने आज तक वो भी नहीं किया। हमारे घर में जो भी आता है वो खुले दिल से आता है। बहुत बढ़िया। तो अगर जनता ने वो चीज महसूस की होगी तो वो जरूर प्यार के रूप में आप तक पहुंचेगी, क्योंकि जनता सब जानती है। वो किसी ने क्या खूब कहा, ये पब्लिक है जनाब, ये तो सब जानती है, और ये पब्लिक वाकई सब जानती है, और वो दिखाएगी 8 तारीख को। 12 तारीख को वोट डलने वाले हैं, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और तय हो जाएगा उस दिन कि आखिर हिमाचल की सत्ता, हिमाचल की कुर्सी, हिमाचल की वो हिमाचली टोपी किसके सर सजने वाली है। तो इंतजार बहुत थोड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन जग्गी दीजिए इजाजत। नमस्कार।